Good morning, students. Today's topic: difference between dissolution of partnership and dissolution of firm. बेटा अब तक तो हम चैप्टर कर चुके पार्टनरशिप के चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जब पार्टनर के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है, सपोज करो उनकी ओल्ड रेशो है 1:1। अब उन्होंने डिसाइड किया कि अब आगे हमारी रेशो क्या होगी बेटा, 3:2 होगी। या कोई पार्टनर एडमिट होता है या पार्टनर रिटायर होता है, किसी पार्टनर की डेथ होती है, तो उस टाइम पे हम पार्टनरशिप का पुराना एग्रीमेंट खत्म करके बेटा उसकी जगह हम न्यू एग्रीमेंट बनाते हैं। व्हेन make a new agreement existing of old agreement, that is called dissolution of partnership। जब पार्टनर के बीच पुराना किया गया समझौता या एग्रीमेंट खत्म होता है, उसकी जगह वो कोई नया एग्रीमेंट बढ़ाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और वो कब कब होता है बेटा, जब पार्टनर ने डिसाइड किया कि आगे हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1 की बजाय 3:2 होगी। मींस ओल्ड एग्रीमेंट खत्म, उसकी जगह हमने क्या बनाया बेटा, न्यू एग्रीमेंट। when new agreement made in the place of old agreement या existing agreement, that is called dissolution of a partnership। इसके अंदर बेटा पार्टनर के बीच जो एग्रीमेंट चेंज होते हैं, लेकिन बिजनेस बंद नहीं होता, बिजनेस लगातार चलता रहता है। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर बेटा पार्टनरशिप का जो बिजनेस है बेटा वो क्या होता है, क्लोज। और पार्टनरशिप का बिजनेस कैसे क्लोज होता है, दो प्रकार से, विदाउट कोर्ट इंटरफेयर या कोर्ट के इंटरफेयर से। बेटा फर्म का ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हो गया, फर्म का टाइम पीरियड था वो पूरा हो गया, या कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड यानी पागल हो गया, या पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, तो बेटा उन्होंने बिजनेस क्लोज करना पड़ता है। या पार्टनर के बीच आपस में विचार ना मिले तो भी वो बिजनेस बंद कर देते हैं बेटा। तो जब भी पार्टनरशिप के अंदर वहां पे उनके पार्टनर के बीच बिल्कुल रिलेशन खत्म हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। बेटा तो आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या बेटा, इसके अंदर तो पार्टनर के बीच न्यू एग्रीमेंट बनता है, लेकिन इसके बीच उनके कोई भी रिलेशन नहीं रहते, रिलेशन बिल्कुल खत्म यानी कि वाइंड हो जाते हैं बेटा, बंद हो जाते हैं। इसके अंदर जब पार्टनर के बीच एग्रीमेंट न्यू बनता है, लेकिन फर्म का बिजनेस लगातार कंटिन्यू यानी कि चलता रहता है। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के अंदर पार्टनरशिप का जो बिजनेस है बेटा वो क्या होता है, बिल्कुल बंद हो जाता है। इसमें अगर बिजनेस रेगुलर कंटिन्यू रहेगा तो बिजनेस की अकाउंट्स की जो बुक है बेटा वो भी क्लोज नहीं होती, वो ओपन रहती हैं। लेकिन इसमें फर्म बिल्कुल क्लोज होते हैं, तो बिजनेस क्लोज तो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी क्लोज की जाती हैं। और क्या डिफरेंस है बेटा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अगर हो गया तो ये जरूरी नहीं कि बेटा उसका इफेक्ट फर्म के ऊपर भी पड़ेगा, लेकिन फर्म का बिजनेस क्लोज हो गया तो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी। पार्टनरशिप डिसॉल्व होने से बिजनेस डिसॉल्व हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन फर्म का बिजनेस क्लोज होने से पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। सो dissolution of partnership does not affect the dissolution of firm, but dissolution of firm affect the dissolution of partnership। यानी इसके रेशो चेंज होने से बिजनेस बंद हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन बिजनेस बंद है तो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप भी क्लोज हो जाएगी। लास्ट वन क्या बेटा, पार्टनर के बीच रेशो चेंज होगी, नया पार्टनर आएगा, रिटायर होगा, तो ये कैसे होगा बेटा, कंपलसरी या वॉलंटरी। बेटा तो सभी पार्टनर एग्री होंगे, दो पार्टनर थे वो थर्ड को एडमिट करें, तो थर्ड पार्टनर को तभी एडमिट होंगे जब उनकी इच्छा होगी बेटा। लेकिन पूरे बिजनेस को क्लोज करने के दो तरीके हैं, एक वॉलंटरी और एक कंपलसरी। वॉलंटरी यानी कि बिना कोर्ट के इंटरफेयर किए, जब सभी पार्टनर ने अपनी विलिंग से नोटिस देते हैं कि फर्म को बंद कर लो भाई, या जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो फुलफिल हो गया भाई तो पार्टनरशिप क्लोज कर दो।
कई बार कोर्ट ने भी इंटरफेयर करना पड़ता है जब कोई पार्टनर पागल हो जाए या कोई एक पार्टनर बाकी पार्टनर के अगेंस्ट कोर्ट में केस कर दे कि भाई ये मेरा शेयर टाइम पे नहीं देते, ये एग्रीमेंट को फॉलो नहीं करते, तो कोर्ट के इंटरफेयर से भी कंपलसरी फर्म का बिजनेस क्लोज करना पड़ सकता है। तो एक तो हमने टॉपिक क्या किया बेटा, डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, इनके 5 डिफरेंस थे। नेक्स्ट हम टॉपिक करते हैं बेटा, इसमें ट्रीटमेंट कैसे करेंगे जब पार्टनरशिप क्लोज करेंगे, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं बेटा। तो सबसे पहले जो उसको छोड़ दो एक बार, जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती थी, सॉरी पार्टनरशिप डिसॉल्व हुआ तो हम कर चुके बेटा, चेंज इन रेशो में, एडमिशन ऑफ पार्टनर में, रिटायरमेंट में या डेथ ऑफ पार्टनर में, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था बेटा, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, बैलेंस शीट के अंदर पड़ी हुई चीजों को राइट ऑफ करना। नए पार्टनर के आने के टाइम पे जो रुपए हमारे पास हमने बचा के रख रखे हैं, उसके आने से पहले हम वो पार्टनर ओल्ड रेशो में राइट ऑफ किया करते। वो क्या क्या राइट ऑफ किया करते बेटा, मैं पहले बता चुका, फिर भी मैंने लिख दिए हैं। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड की 7 चीजें होती है बेटा, 7 चीजें होती हैं जो नए पार्टनर के आने के टाइम पे, रेशो चेंज होने पे या रिटायरमेंट या डेथ ऑफ पार्टनर पे हम सबसे पहला कदम लड़ाई की जड़ों को खत्म कर देते हैं। जो हमने रुपए बचा के रख रखे हैं, अब तक का प्रॉफिट है या लॉस है, तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में डिवाइड होता है। तो इन चैप्टरों में, एडमिशन में, रिटायरमेंट में या डेथ में हम फर्स्ट स्टेप क्या किया करते बेटा, बैलेंस शीट के अंदर पड़ी हुई चीजों को खत्म किया करते, राइट ऑफ करते। वो क्या क्या थी बेटा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जर्नल रिजर्व, रिजर्व फॉर कॉन्टिजेंसी, रिजर्व फंड, इंश्योरेंस फंड या प्रॉफिट एंड लॉस काउंट का क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस बोल दे और चाहे आपको पजल करने के लिए क्या बोल दे बेटा, प्रॉफिट इन बिजनेस, एक ही बात है। ये किधर है बेटा, लायबिलिटी साइड है, तो इन सभी का बैलेंस कौन सा होता है बेटा, क्रेडिट। अगर इसको खत्म करेंगे तो हम क्या करेंगे बेटा, इनको डेबिट कर देंगे। जैसे रिजर्व फंड पड़ा है उसको बांटते तो हम एंट्री क्या करते बेटा, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट। ये कैसे बढ़ता, 2A कैपिटल और 2B कैपिटल। ये बढ़ता बेटा ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करते हैं। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड की 7 चीज राइट ऑफ करते, लेकिन इन 2 पे ध्यान देते थे। इन्वेस्टमेंट इधर दिया होता है, उसकी वैल्यू घटे बढ़े तो ये रिजर्व में से रुपए यूज करते हैं। ऐसे ही वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है तो जितना क्लेम है बाकी पार्टनर डिवाइड कर लेते, ये आप डिस्कस कर चुके बेटा। ऐसे ही बैलेंस शीट की एसेट साइड की हम कितनी चीजें राइट ऑफ करते बेटा, यहाँ पे मैक्सिमम 6 चीजें होती है जो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो बढ़ती हैं। इनका बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट, और इसको खत्म करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिट। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस काउंट का डेबिट बैलेंस है, इसको बांटते तो क्या करते हैं, 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको क्रेडिट क्यों किया बेटा, क्योंकि इसको हम खत्म कर रहे हैं। कोई भी चीज है बेटा प्लस की है 4, उसको खत्म करना है तो माइनस 4 कर देंगे तो ये 0 आएगा। कोई चीज डेबिट की है उसको हमने 0 यानी कि राइट ऑफ करना तो क्या कर देंगे बेटा, क्रेडिट। तो इसको क्रेडिट क्यों किया, और ये भी कैसे बैठेगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। मैंने ओल्ड पार्टनर क्या मान लिए, A और B, तो ये कैसे बढ़ता है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। अब तक मैंने कितना कराया बेटा, जब भी नया पार्टनर आता तो उसके आने के टाइम पे फर्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट के अंदर पड़ी हुई चीजों को खत्म करते। और वो कैसे राइट ऑफ करते बेटा, कैसे पार्टनर की कैपिटल में ट्रांसफर करते, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। ये हम कर चुके। लेकिन बेटा अब टॉपिक हमारा क्या है, जब पूरा बिजनेस क्लोज होता है तो बिजनेस के क्लोज होने पर भी हमारा पहला स्टेप क्या होगा बेटा, बैलेंस शीट के अंदर पड़ी हुई चीजों को राइट ऑफ करेंगे। जब बिजनेस बंद कर रहे तो जो भी रुपए रिजर्व के पड़े हैं, जो P&L अकाउंट का बैलेंस है, जो लॉस है, तो सबसे पहले उनको राइट ऑफ कर लेंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में।
लेकिन बेटा इसमें ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये मैंने लास्ट टॉपिक आपको करा चुका बेटा, लेकिन इसमें 7 की बताइए एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं बांटना। ये कब नहीं बांटना बेटा, अगर यहाँ पे एसेट साइड क्या दिखा रखा हो, इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट अगर दिया हो तो बेटा इस चैप्टर में जब दुकानदारी बंद कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व राइट ऑफ नहीं होगा। तो डिफरेंस क्या होगा बेटा, पार्टनरशिप का डिसॉल्व होता है या पार्टनरशिप फर्म में जो चैप्टर हम कर रहे हैं उसे बंद कर रहे हैं तो जो पहले हम राइट ऑफ क्या करते हैं उसमें से एक चीज राइट ऑफ नहीं करनी, क्या बेटा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। लेकिन इसको राइट ऑफ कब नहीं करेंगे, जब वहां पे एसेट साइड क्या गिवन हो बेटा, इन्वेस्टमेंट गिवन हो। बाई चांस अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है सपोज करो, तो इसको भी राइट ऑफ कर लेंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। तो इसका आपको टॉपिक पे इफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अगर एसेट साइड में क्या गिवन हो, इन्वेस्टमेंट, तो इसको राइट ऑफ नहीं करते बेटा। अगर इसको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं गिवन तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हम क्या करते हैं बेटा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर लेते हैं। क्लियर पॉइंट। जो रेशो चेंज हुआ करती एडमिशन ऑफ पार्टनर में और यहाँ पे दुकानदारी बंद करने में पहला कदम वही होगा, राइट ऑफ करेंगे। लेकिन जब पार्टनर आया करता तो ये सारी चीजें राइट ऑफ कर लिया करते, लेकिन जब दुकानदारी क्लोज कर रहे हैं तो उसमें एक बाकी चीजें राइट ऑफ हो जाएंगी। लेकिन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पे ध्यान देना है। अगर बैलेंस शीट की तरफ इन्वेस्टमेंट गिवन हो तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को राइट ऑफ नहीं करेंगे। अगर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं गिवन तो इसको हम खत्म कर देंगे बेटा। ये मैंने लिख दिया, इफ देयर इज इन्वेस्टमेंट इज गिवन देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज नॉट राइट ऑफ। लेकिन इन्वेस्टमेंट अगर बैलेंस शीट में नहीं है तो इसको भी नहीं रखेंगे, इसको भी राइट ऑफ कर देंगे। अगर दोनों चीजें हैं तो हम छेड़ेंगे नहीं, मोटी सी बात है। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो इसको भी नहीं रखेंगे, इसको भी राइट ऑफ कर देंगे। क्लियर पॉइंट। ऐसे ही एसेट साइड की चीजें हम क्या क्या बांटते हैं बेटा, ये 6 चीजें बेटा, गुडविल है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर है, अंडरराइटर कमीशन या P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस या लॉस इन बिजनेस। ये चीजें हम बांटा करते हैं जब नया पार्टनर पार्टनरशिप में आया करता। जब दुकानदारी बंद कर रहे हैं इसके अंदर भी ये चीजें राइट ऑफ करेंगे, लेकिन किसको हम नहीं राइट ऑफ करेंगे बेटा, गुडविल को। यानी कि लायबिलिटी साइड की एक चीज राइट ऑफ नहीं करनी बेटा, जो पिछले चैप्टरों में बांटा करते, और इस साइड की एक चीज राइट ऑफ नहीं करनी, गुडविल। गुडविल आप कहोगे राइट ऑफ क्यों नहीं करनी बेटा, जब हम बिजनेस को क्लोज कर रहे हैं तो सभी एसेट को उतार के उनको सेल करेंगे और जो रुपया आएगा उसमें से सबसे पहले बैंक वगैरह का लोन की पेमेंट कर देंगे, यानी थर्ड पार्टी की पेमेंट कर देंगे। फिर पार्टनर के अगर लोन ले रखा तो उसके रुपए पे कर देंगे, आखिर में पार्टनर बचे हुए रुपए को डिवाइड कर लेंगे। तो लेकिन मैंने टॉपिक क्या था, हमें गुडविल को राइट ऑफ क्यों नहीं करते, क्योंकि गुडविल हमारी क्या होती है बेटा, बिकने योग्य एसेट, सेलेबल एसेट बेटा। गुडविल अगर हम चलाया बिजनेस किसी को सेल करते हैं तो उससे गुडविल के रुपए भी हमारे को मिल सकते हैं कैश, इसलिए इसको राइट ऑफ नहीं करते। तो डिफरेंस आया बेटा समझ में। इस चैप्टर में सबसे पहला कदम राइट ऑफ का ही होगा, लेकिन जो पिछले चैप्टरों में डिवाइड किया करते उसमें से एक चीज राइट ऑफ नहीं करनी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और ये तभी ही राइट ऑफ नहीं करनी जब एसेट साइड में क्या गिवन हो बेटा, इन्वेस्टमेंट गिवन हो, अदरवाइज इसको भी राइट ऑफ कर लेंगे। एसेट साइड में जो 6 चीजें हम राइट ऑफ किया करते नए पार्टनर के आने के टाइम पे, सेम जब दुकानदारी क्लोज कर रहे हैं उसमें भी इनको राइट ऑफ करेंगे, लेकिन किसको राइट ऑफ नहीं करना बेटा, गुडविल को। तो बेटा सबसे पहला कदम से पार्टनरशिप का डिसोसिएशन हो, चाहे फर्म का डिसोसिएशन हो, पहला कदम हम राइट ऑफ करते हैं। लेकिन
दुकानदारी बंद करते टाइम इस साइड में से 7 में से एक चीज राइट ऑफ नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट, और ये तब राइट ऑफ नहीं करेंगे जब इधर इन्वेस्टमेंट हो तो, और इधर बेटा 6 चीज में से हम 1 गुडविल को राइट ऑफ नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारी बिकने योग्य एसेट है, उसको बेच के रुपए मिलेंगे और उस रुपए से हम थर्ड पार्टी की पेमेंट सबसे पहले करेंगे और फिर हम पार्टनर बांट लेंगे बेटा। इसलिए इधर गुडविल राइट ऑफ नहीं होती बेटा, और इधर क्या राइट ऑफ नहीं होता, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। रही बात वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की, ये मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका कि जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है तो इसका क्या ट्रीटमेंट होता है। तो पहला स्टेप क्लियर बेटा यहाँ पे, जब पार्टनरशिप बंद होंगी तो सबसे पहले तो बैलेंस शीट में पड़ी हुई चीजों को राइट ऑफ करेंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, लेकिन किस में एक चीज राइट ऑफ नहीं करते, इधर वाली क्या नहीं होता, गुडविल राइट ऑफ नहीं होगी, ये क्लियर है। इसके बाद बेटा मानो सपोज करो हमारा बिजनेस था, फिर क्या करेंगे, वो दुकानदारी बंद कर रहे हैं तो जितनी भी हमारी एसेट वगैरह वहां पे टंगी पड़ी हैं या हैं उनको वहीं पे रहने देंगे, उनको उतारेंगे बेटा, उनको उतारेंगे और उनको उतार के सभी एसेट को सेल कर देंगे और उनको एसेट को बेच के जो भी अमाउंट रिकवर होता है उसमें से हम सबसे पहले बेटा किसकी पेमेंट करते हैं बेटा, थर्ड पार्टी की। इसके बाद बेटा किसके रुपए हम देते हैं बेटा, अगर पार्टनर से लोन ले रखा तो पार्टनर के लोन की पेमेंट करेंगे। तो इसके अंदर एसेट को बेच के जो भी रुपया रिकवर होता है उसके लिए हम क्या बनाते हैं बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट, इसको वसूली खाता ही बोलते हैं, मैं डिस्कस कर चुका बेटा। फिर हमारा क्या बनेगा, पार्टनर लोन, अगर पार्टनर से लोन ले रखा है। फिर हम बनाते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और लास्ट में हमारा क्या बनेगा बेटा यहाँ पे, कैश या बैंक अकाउंट, क्योंकि जितने भी एसेट को बेच के जो भी रुपया आया उसके रुपए हमने थर्ड पार्टी को दे दिए, बाकी बच गए पार्टनर लेके बेटा। तो आखिर में हमारा कैश का टोटल डेबिट और क्रेडिट क्या आना चाहिए बेटा, इक्वल आना चाहिए। तो जब दुकानदारी क्लोज करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ अकाउंट 4 बनेंगे, रिलेशन अकाउंट, पार्टनर लोन अकाउंट, थर्ड नंबर पे पार्टनर कैपिटल और फोर्थ नंबर पे कैश या बैंक। इसमें बैलेंस शीट नहीं बनेगी, क्यों बेटा, जब सारी एसेट बेच दी, लायबिलिटी के रुपए दे ही दिए, तो फिर ना तो हमारा एसेट रही ना ही लायबिलिटी रही। तो जब पार्टनर में नया पार्टनर आया करता तो यहाँ पे हम पहले क्या बना करते, यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट, उसकी जगह हमारा क्या बनेगा यहाँ पे रिलेशन अकाउंट। लेकिन इसका प्रॉफिट लॉस बढ़ा करता ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, रिलेशन अकाउंट का प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। इसमें पार्टनर लोन एक्स्ट्रा बढ़ा, फिर हम क्या बनाते हैं पार्टनर कैपिटल, और फिर हम क्या बनाते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट। इसमें बैलेंस शीट की जगह हम क्या बनाएंगे, कैश या बैंक अकाउंट। तो आज का हमने टॉपिक किया है पार्टनरशिप के डिसॉल्यूशन में और पार्टनरशिप फर्म के डिसॉल्व में क्या डिफरेंस है। इसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हम पहला स्टेप क्या उठाएंगे, बैलेंस शीट के अंदर पड़ी हुई चीजों को राइट ऑफ करेंगे। लेकिन जो आप लास्ट चैप्टर में राइट ऑफ किया करते उसमें से इधर एक चीज नहीं बांटनी, IFR, और वो तब जब एसेट साइड में क्या गिवन हो, इन्वेस्टमेंट गिवन हो। एसेट साइड की एक चीज नहीं बटेगी बेटा, गुडविल, बाकी सारी को राइट ऑफ कर लेंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। और गुडविल को राइट ऑफ क्यों नहीं करते, क्योंकि ये हमारी बिकने हो गए सेलेबल एसेट होती है। उसके बाद बेटा राइट ऑफ करने के बाद हम अकाउंट्स बनाते हैं, इसे मैक्सिमम 4 अकाउंट बनेंगे, रिलेशन अकाउंट, पार्टनर लोन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और फिर आखिर में कैश या बैंक अकाउंट। कैश या बैंक अकाउंट का आंसर इक्वल आना चाहिए, जितनी एसेट को वैसे 2 रुपया आया उसके रुपए लोन के चुका दिए थर्ड पार्टी के, बाकी पार्टनर ले गए, तो जितना कैश हमारी तरफ आएगा फॉर्म में उतना कैश जाएगा। तो इसमें लास्ट में कैश अकाउंट का टोटल इक्वल आना चाहिए, इसमें बैलेंस शीट नहीं बनेगी। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे बेटा यहाँ पे रिलेशन अकाउंट, पार्टनर लोन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। एक आखिर में टॉपिक बेटा, जब दुकानदारी क्लोज करेंगे तो सबसे पहले जो भी चीजें हमारे पास पड़ी हैं उनको उतारेंगे।
मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, हमारी एकेडमी है, हमने बंद कर रहे हैं, तो मान लो ये बोर्ड टंगा हुआ है, ट्यूबलाइट है, फैन है, एसी है, और हम इसको बंद कर रहे हैं, तो क्या इनको यहीं छोड़ जाएंगे बेटा? इनको सबसे पहले उतार के इनको सेल करेंगे। मे बी कोई चीज किसी पार्टनर को अगर पसंद आ गई तो उसको बेचने की बजाय वो एसेट कोई पार्टनर भी लेके जा सकता है। ये हम टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।